बिजनेस लोन। दोस्तों आज की वीडियो बिजनेस लोन पे होने वाली है। आज की वीडियो हम लोग जानेंगे कि बिजनेस लोन कैसे ले सकते हैं, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी और क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे आप लोगों को बिजनेस लोन लेने पर बजाज फाइनेंस से। तो दोस्तों आज की वीडियो में कुछ दिनों की पहले वीडियो हमारी हम लोगों ने अपलोड की थी। उस पर एक सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि उन्हें बिजनेस शुरू करना है, लेकिन उनके पास पूरे पैसे ना होने के कारण वो बिजनेस नहीं शुरू कर पा रहे थे। तो वो चाहते हैं कि हम उन्हें लोन लेने के लिए बता दें, मतलब कैसे लोन ले सकते हैं। वो 19 लाख का उन्होंने बोला कि उन्हें 25 लाख की ज़रूरत है और 6 लाख उनके पास पहले से ही हैं, 6 साढ़े 6 लाख उनके पास पहले से ही हैं। तो उन्हें 19 लाख का लोन चाहिए बजाज फाइनेंस से। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसी टॉपिक के बारे में। अगर ये आपकी भी प्रॉब्लम है तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा ताकि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए। अगर वीडियो अच्छे समझ में आती है तो आप हमें एक प्यारा सा लाइक दे दीजिए। अगर वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम बता दीजिए। हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे आपके इनबॉक्स की सहायता से, या अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम आपको पूरी वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। तो प्लीज़ दोस्तों इस यूट्यूब चैनल देसी टेस्ट ओनली को ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लिए, ताकि जो लोन से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड या फाइनेंस रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आपकी, आप हमें कमेंट करके बता सकें और हम आपको उस प्रॉब्लम को पूरा अच्छे से सोल्यूशन दे सकें। तो चलिए दोस्तों इसी वीडियो को शुरू करते हैं आज उनके बिजनेस लोन के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग पहुँचते हैं अपनी ऑफिशियल साइट पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर लोन की बात करें, यहाँ पे 3 यूनिक वेरिएंट्स लिए गए हैं बिजनेस लोन के लिए। फर्स्ट आता है फ्लेक्सी लोन, यही इसी दोस्तों की हम लोग बात करते हैं। अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो दिया गया है वो यू हैव टेकन 20 लाख लोन। यहाँ पे 20 लाख तक का लोन दिया गया दिया गया, यानी यहाँ पे यहाँ से 20 लाख का लोन 24 महीने के अंदर लेते हैं तो रीपेमेंट पीरियड आपको रखा गया है। पर यहाँ पे हम लोग ज़्यादा टाइम के लिए लेके चलते हैं, क्योंकि अब 20 लाख का लोन बंदा बिजनेस शुरू कर रहा है तो वो इतनी जल्दी तो लोन अदा करेगा नहीं। तो यहाँ पे अगर दूसरी इसकी बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप 2 लाख से ले सकते हैं। मिनिमम लोन 2 लाख का ले सकते हैं और मैक्सिमम लोन यहाँ से 55 लाख तक का ले सकते हैं। तो यहाँ पे 55 लाख के लोन में आपको लेना कितना है, 19 लाख रुपए। यानी यहाँ पे ये जो बजाज फाइनेंस आपको 55 लाख तक का लोन प्रोवाइड करती है आपके बिजनेस के लिए, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ 19 लाख रुपए आप लोन ले रहे हैं। तो आपको जो इंटरेस्ट रेट है थोड़ा कम लगेगा। जितना ज़्यादा आप अपना लोन लेंगे उतना ही इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लगेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर बात करें इसके लोन टेनर की, तो यहाँ पे 8 सालों तक का आप लोन ले सकते हैं अपने लिए बिजनेस लोन। और मनी अगर बात करें कितनी देर में आपको मिलेगी, तो 48 दिन 2 दिन का समय लगेगा और आपके अकाउंट में जो आपका लोन अमाउंट होगा वो आ जाएगा। अब दोस्तों इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपकी नेशनैलिटी जो होनी चाहिए वो इंडियन होनी चाहिए। अगर आप इंडियन हैं तो आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। अगर बिजनेस वेंटेज की बात करें, एटलीस्ट 3 सालों तक का तो होना ही चाहिए। और सिबिल स्कोर आपका 685 से हायर होना चाहिए। और बेसिकली मान के चलते हैं आपका सिबिल स्कोर 750 के आसपास होगा, तभी आपको एक गुड इंटरेस्ट रेट लगेगा आपके लिए। और वर्क स्टेटस की बात करें तो सेल्फ एम्प्लॉयड होने चाहिए आप। और एज की बात करें तो आपकी मिनिमम एज जो होनी चाहिए वो 24 ईयर्स होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज जो होनी चाहिए वो आपकी 70 ईयर्स तक ही होनी चाहिए, तभी तक आपको यहाँ से लोन प्रोवाइड किया जाएगा। और डॉक्यूमेंट केवाईसी की बात करें तो यहाँ पे आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में आपको अपना आधार कार्ड देना होगा, पासपोर्ट या वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या लेटर फ्रॉम एनपीआर लेटर या NREGA जॉब कार्ड, अपना इनमें से कोई एक कार्ड दे सकते हैं आप। और पैन कार्ड आपको देना होगा। बिजनेस प्रूफ को ओनरशिप आपको दिखानी होगी। और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, कुछ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे। जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स बता दिए जाएंगे। अब चलिए दोस्तों हम लोग अपना इंटरेस्ट रेट जान लेते हैं कि हमारा इंटरेस्ट रेट क्या है। उसके बाद हम लोग इसकी स्टेप्स जानेंगे। पहले हम लोग यहाँ पे अपने इंटरेस्ट रेट की ईएमआई कैलकुलेट कर लेते हैं कि 19 लाख के लोन की हमारी मंथली ईएमआई क्या बनेगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे 9.75% से स्टार्टिंग हो रही है। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग मान के चलेंगे, अगर मान लीजिए आपका सिविल स्कोर थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट लेके चलेंगे वो हम लोग यहाँ पे 11% लेके चलेंगे। यानी 11% के हिसाब से हम लोग अपनी मंथली ईएमआई कैलकुलेट करने वाले हैं। और प्रोसेसिंग फ़ी की बात करें तो यहाँ पे आपको 3.454% आपको प्रोसेसिंग फ़ी के रूप में देना होगा। और डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस की बात करें तो यहाँ पे 23,060 आपको डॉक्यूमेंट चार्जेस देने होंगे। दोस्तों बिजनेस लोन है, बिजनेस लोन में चार्जेस ज़्यादा होते ही हैं, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट चार्जेस आपको देने होंगे 2,360 रुपये। और फ्लेक्सी टर्म लोन में ये कुछ डिटेल्स रही हैं। फ्लेक्सी टर्म लोन में यहाँ पे आप 999 तक का फ्लेक्सी ड्रॉप लाइन ले सकते हैं।
और बेसिक काम की डिटेल्स नहीं है आपके लिए। और पेमेंट चार्जेस की बात करें तो यहाँ पे आपको फुल पेमेंट पर 4.72% का चार्ज पे करना होगा। अब दोस्तों हम लोग बात करें एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस की, यहाँ पे टर्म लोन पर कोई भी चार्जेस नहीं दिया गया, लेकिन अगर आप फ्लेक्सी टर्म लोन लेते हैं तो उस पर आपको 0.295% का लोन इंटरेस्ट के साथ जो आपका अमाउंट होगा उसको प्रोवाइड चार्जेस लगेंगे आपको। और स्टैम्प ड्यूटी यहाँ पे वो आपका लोन के अमाउंट के आधार पर डिसाइड किया जाएगा। और मैंडेट रिजेक्शन चार्जेस पे 450 रुपये फीस लगेगी आपकी। और ब्रोकन पीरियड चार्जेस पे आपको यहाँ पे 1 मंथ में का समय दिया जाएगा दोस्तों। तो अब चलिए दोस्तों, हम लोगों का जो इंटरेस्ट रेट था वो 9.75% के हिसाब से जो हमारा इंटरेस्ट रेट शुरू हो रहा है, और 25% जो लास्ट इंटरेस्ट रेट है, ये दोस्तों ऐसे डिसाइड होता है। आपका जितना सिविल स्कोर अच्छा होगा उतना ही आपका इंटरेस्ट रेट कम लगेगा, और जितना ही सिविल स्कोर बेकार होगा उतना ही इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लगेगा। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, सिविल स्कोर और इंटरेस्ट रेट। और दोस्तों अगर आपको नहीं पता आपका सिविल स्कोर कितना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन कीजिएगा, वहाँ पे सिविल स्कोर चेक करने की लिंक दी गई होगी। आप वहाँ से जाके अपना सिविल स्कोर बहुत ही आसान तरीके से चेक कर सकते हैं। जाके आप वहाँ से अपना सिविल स्कोर चेक कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बता देते हैं आपकी 19 लाख का जो है। तो हम लोग अभी आ चुके हैं EMI कैलकुलेटर लिंक पर। यहाँ पे आप बहुत ही आसान तरीके से किसी भी टाइप का लोन, होम लोन, पर्सनल लोन और कार लोन की मंथली EMI बहुत ही आसान तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा जो बिजनेस लोन है उसको हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे अमाउंट कितना था? 19 लाख रुपए। 19 लाख रुपए का लोन अमाउंट, कितनी 11% की ब्याज की दर पे 8 वर्षों के लिए ले रहे थे हम लोग। तो जैसे देख सकते हैं 19 लाख का लोन 11% की ब्याज की दर पे 8% से लेते हैं, तो हमारी मंथली EMI देखिए कितनी निकल के आती है? 30,000 के आसपास। यानी 30,000 हमारी मंथली EMI निकल के आती है। और टोटल इंटरेस्ट अमाउंट देखिए हमारा कितना बना दोस्तों, 8 सालों में 9,65,000। अभी मैं बताऊंगा आपको इसको आप कम कैसे कर सकते हैं। और टोटल पेमेंट आपकी बन रही प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट मिला के 28 लाख रुपये, 28 लाख रुपए के आसपास बन रही है। अभी जो आपका इंटरेस्ट रेट का परसेंटेज बन रहा है, अमाउंट का परसेंटेज बन रहा है वो 33.7% बन रहा है। लेकिन अगर आप इसको कम कैसे करते हैं, मान लीजिए यहाँ से आप 8 सालों के लिए लोन ले रहे थे, आप 8 सालों के लिए ना लीजिए, 6 सालों के लिए लीजिए। आपकी मंथली में देखिए 6,000 रुपये मात्र बढ़ी। आप यहाँ पे 2 साल कम करके आपकी मंथली में कितनी बढ़ रही है? 6,000 रुपये। 6,000 रुपये आप मंथली में बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपका लोन अमाउंट देखिए 2 लाख रुपये सीधा कम हो गया। 2-2.5 लाख रुपये सीधा सीधा कम हो गया आपका। यानी 2.5 लाख रुपये, आप 2 साल का समय भी कम लग रहा है, 2.5 लाख अपना बचा भी रहे हो आप मतलब सीधा सीधा मुद्दा ये, आप जितने कम समय के लिए लोन लेंगे उतनी ही आपका लोन अमाउंट इंटरेस्ट अमाउंट है जो कम है। यहाँ पे देखिए 10-11 हज़ार के आसपास थोड़ी EMI बढ़ गई, लेकिन आपका इंटरेस्ट अमाउंट देखिए कितना बन गया? 5-5.5 लाख रुपए, जो कि दोस्तों सीधा 4 लाख रुपए सीधा कम हो गया। अब जो आपका 33% को समथिंग बनना है वो 10% 23 पॉइंट कम होके 23.3% बन गया। और दोस्तों यहाँ पे देखिए अब आपको जो टोटल पेमेंट बन रही है 19 लाख की, वो 24.5 लाख रुपए बन रही है। दोस्तों बेस्ट तरीका यही है कि आप जितने कम समय के लिए लोन लेंगे और जितने अच्छे सिविल स्कोर पर लोन लेंगे उतना ही आपके फ़ायदेमंद रहेगा। अब अगर मान लीजिए कोई बंदा है जिसका मतलब सिविल स्कोर अच्छा नहीं है, उसका इंटरेस्ट रेट और भी ज़्यादा लग रहा है, 13.5% या 15 मान लेते हैं हम लोग, तो उसकी देखिए अगर वो 8 सालों के लिए, वो तो 8 सालों के लिए ही लोन ले, 8 सालों के लिए लोन लेता है, तो देखिए 19 लाख का लोन 15% की ब्याज की दर पे 8 सालों के लिए लेता है, तो उसकी मंथली EMI देखिए 34,000 रुपये बन रही। अब उसका टोटल इंटरेस्ट क्या लग रहा है? 13 लाख रुपये। आपका अगर जो 11% के हिसाब से ले रहा हो तो उसका 11 लाख के आसपास लग रहा था, नहीं 9 लाख रुपये लग रहा था। और जो 15% के हिसाब से ले रहा है उसका 13 लाख, सीधा 4 लाख रुपये बढ़ जाता है, 4-5 लाख रुपये बढ़ जाता है। दोस्तों इसीलिए बोलते हैं कि जितना सिविल स्कोर, अब मान लीजिए 25% था, जिसका सिविल स्कोर बहुत बेकार है उसका 25% इंटरेस्ट लग रहा है, उसकी मंथली EMI देखिए कितनी बन रही? 46,000 रुपये। और टोटल इंटरेस्ट अमाउंट कितना दिए दे रहा है वो? 25 लाख रुपये। वो लोन ले रहा है 19 लाख का, और दे कितना रहा है इंटरेस्ट अमाउंट? 25 लाख सिर्फ इंटरेस्ट अमाउंट दे रहा है। ये तो 19 लाख उसके बचे ही रहेंगे। इसीलिए आप जितने अच्छे सिविल स्कोर पे लेंगे और जितने कम समय के लिए लोन लेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा।
तो आशा करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो आप हमें एक लाइक कर दीजिएगा, और हमारे इस यूट्यूब चैनल देसी डिटेल्स ओनली पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। और वीडियो को लाइक करने के बाद अगर उसमें नहीं कर पाए, मतलब कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको, मान लीजिए कोई बात नहीं समझ में या किसी चीज़ में कोई दिक्कत आ रही है या कोई भी अन्य समस्या है, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। हम उस पर फाइनेंस से रिलेटेड अगर कोई समस्या होगी तो हम आपको पूरी सहायता करेंगे उसको सॉल्यूशन निकालने में। तो दोस्तों वीडियो में अब यही तक थी। चलिए दोस्तों मिलते हैं नई दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।